Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Divya and I'm back with a new video. And in today's video I'm actually going to talk about those important books which you can read even if you hate reading. So I will talk about some important books which I have actually selected from like my reading list. So I will talk about one by one, and I will also talk about why this book is really important and why you should read this book. So yeah, without further ado, let's get started. So the first one is The Rudest Book Ever by Shatav Gangwar, and it is actually recommended by one of my colleague. And after reading this book, seriously, I was like, इस बुक में इतनी सारी बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो. एंड when you will start reading this book, you will feel like wow, you are reading all the things which actually happens on the daily basis in your life as well. And जैसे जैसे आप इसको पढ़ना स्टार्ट करते हो, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ के सराउंड जो चीज़ें होती रहती हैं उनके बारे में ही लिख रखा है शताफ ने इसमें. हालांकि इसका मैं मतलब बता देती हूँ इस बुक का नाम ये क्यों है द रूडेस्ट बुक एवर, बिकॉज इस बुक में शताफ ने बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज़ करी हुई है एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी गालियाँ भी ऐड हैं. बट अगर आप इसको पढ़ेंगे देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑन अ डीपर लेवल. एंड बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं एंड एक्चुअली आई ऑल्सो फाउंड वन थिंग वेरी कॉमन, लाइक जितनी भी आप अगर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं. बट ये आई थिंक फर्स्ट बुक है जो मैंने पढ़ी हुई है जो एकदम डिफरेंट है. इसमें ऐसा कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ ये तो आपने पहले से उससे कुछ मैच हो रहा है या फिर उससे उठा के लाइन इसमें ऐड करी है. बहुत ही ऑसम कंटेंट है, बहुत ही ऑसम चीज़ें लिखी हुई हैं. सो इसको तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए. बहुत ही अमेजिंग बुक है सीरियसली. And the next one is Atomic Habit by James Clear, and this is like ultimate book which you can read even if you are looking a particular book on habit, like if you are a kind of person who is not able to break your bad habit and you are actually not able to develop a new habit. So in this book the author actually shared a complete fundamental laws and complete tips and tricks which will actually help you to develop a new habit. So this is like highly recommendation from my side. You must read this book because सिर्फ हैबिट ही नहीं, हैबिट के बारे में ही नहीं, इससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें सीखने को मिलेंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इसमें जो ऑथर बताते हैं, लाइफ में अगर आप कोई गोल सेट करते हैं तो आप उस गोल पे फोकस ना करके आपको एक्चुअली सिस्टम पे फोकस करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइक इफ़ यू वांट टू अर्न अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर डेट तक आपको इतने अमाउंट आपको अगर अर्न करना है, इतनी पर्टिकुलर मनी चाहिए, देन ऑफ कोर्स आपको ना उस एंड डेट पे फोकस नहीं करना है या पर्टिकुलर अमाउंट पे फोकस नहीं करना है. इनफैक्ट आपको फोकस करना है कि कौन सा वो प्लान है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको करने पे आपको उतने पर्टिकुलर अमाउंट मिलेंगे उस पर्टिकुलर डेट तक. सो बेसिकली यू हैव टू फॉलो द पर्टिकुलर सिस्टम विच यू एक्चुअली क्रिएट टू अचीव दैट गोल. बिकॉज आई यूज टू लाइक 1-2 साल पहले आई वॉज ऑल्सो द सेम पर्सन हु ऑलवेज थिंक अबाउट अगर मैंने ये गोल सेट कर लिया तो मैं पूरा टाइम उस गोल के बारे में ही सोचती थी. इनफैक्ट मैं ये नहीं सोचती थी कि अगर मुझे वो गोल अचीव करना है देन उसके लिए मुझे कुछ अपनी हैबिट होंगी जो चेंज करनी पड़ी होंगी, कुछ एक्शंस होंगे जो लेने पड़ेंगे. सो लाइक इनफैक्ट अगर मैं उस कंप्लीट प्लान को बना भी लेती थी बट मैं कभी भी उस पर फोकस ना करके मैं पूरे टाइम उसके बारे में सोचती रहती थी. सो जब मैंने ये बुक पढ़ी देन आई लाइक एक वो पर्टिकुलर थिंग जो एकदम मेरे को हिट करी. Yeah, this is the reason I'm not growing in my life because I am actually focusing on the goal rather than system. So मुझे इस बुक की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी वो यही है कि जब भी आप लाइफ में गोल सेट करें तो आप सिर्फ उन गोल के बारे में ना सोचें. इनफैक्ट उस गोल तक कैसे पहुँचेंगे, जो आपने सिस्टम बनाया हुआ, जो आप एक प्लान क्रिएट कर रहे हैं, आप उस पर फोकस करें. देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल.
And the next book, Eat That Frog by Brian Tracy. And Brian Tracy की जितनी भी बुक्स हैं मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है, because he only talk about the important points which is really useful for your life, which can be important for your work life, because all the books are like really awesome, and all the books of Brian Tracy actually will teach you how to become more productive person, how to achieve your goals. And this is like best book for time management. If you are a person who is actually facing a lot of challenges to manage your time well, then you must read this book, because this book will actually give you all the important tips and tricks which will help you to manage your time well and become a more productive person. And the next book, of course, this is also very popular book, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. And I also talked about this book in my previous videos as well, because this is seriously my all-time favorite book. And if you are looking a particular book on communication skills, then I would highly recommend you must read this book, because this is the only book which can teach you many things about communication skills, how to improve your communication skills with in your personal life as well as in your work life. So it is like one of the best book which you can read to improve your communication skills. And the next book is Who Moved My Cheese by Spencer Johnson. And of course this is also like my all time favorite as well. ये बुक बहुत ही फेमस है, एंड आई मीन मोस्ट ऑफ द लाइक जो लोग हैं वो रिकमेंड करते हैं इस बुक को पढ़ने के लिए. एंड मुझे ये बुक इसलिए अच्छी लगी बिकॉज इस बुक को पढ़ने के बाद सीरियसली आई वॉज फीलिंग लाइक कि जब आप अगर लाइक आपकी अगर जॉब है, आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं और आप उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ ये शायद मेरे लिए अब लाइफ टाइम के लिए मेरी जॉब हो गई है. बट यू नेवर नो कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है. इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप्स, वो रिलेशनशिप कभी भी ख़त्म हो सकती है. आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, वो जॉब भी कभी भी जा सकती है. आपके पास कुछ भी है वो कभी भी आई मीन आपसे जा सकता है, छीन सकता है. सो बेसिकली इस बुक में ऑथर ने एक्चुअली बताया है कि कैसे आप अगर जब किसी पर्टिकुलर चीज़ से अटैच होते हो और वो आपके हाथों से चली जाती है, देन तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये ऐसे क्यों हो गया, मैं तो इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर भी नहीं था. सो बेसिकली टॉक्स अबाउट इफ़ एनी चेंजेस हैपन इन योर लाइफ, देन ऑफ कोर्स यू शुड हैव टू बी वेरी प्रिपेयर. आपकी लाइफ में जो भी अभी है ज़रूरी नहीं वो कल आपके पास हो. तो आपके माइंड में ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ मेरे पास से कभी भी छीनी जा सकती है. सो यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन. यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, एंड उसके लिए आपको अपने माइंड में हमेशा प्रिपेयर रहना है कि ये चीज़ अगर कभी जा सकती है तो मुझे उसके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जॉब कभी भी जा सकती है तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए. माइंड में सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ होता है, ये जॉब गई, तो मेरे पास वो ऑप्शन होना चाहिए कि अगर उस टाइम सिचुएशन ऐसी होगी तो मैं उस टाइम क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा. सो बेसिकली मुझे बुक बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा. And the next one is Attitude is Everything by Jeff Keller, my all-time favorite book. In fact, I highly recommend to everyone, whenever they get any chance, they must read this book, because again लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इस बुक की. एंड इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ऑथर ने, आप उसको अपनी डेली लाइफ से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो. एंड मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इस बुक की, एक चैप्टर इसमें हाउ टू टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी. बेसिकली एटीट्यूड का इसमें मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी अंदर का एक पर्टिकुलर चीज़ें चेंज करनी है. तो बेसिक एटीट्यूड का मतलब ये है इसमें कि आपका जो रवैया होता है चीज़ों के प्रति, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रोने लग जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि अगर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. लाइक आई वॉज ऑल्सो द सेम पर्सन 2-3 years बैक व्हेन आई एक्चुअली यूज टू फेस एनी थिंग इन माई लाइफ. आई वॉज लाइक सीरियसली ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हो रही है. इन फैक्ट नाउ आई हैव रियलाइज
कि वो चीज़ें अगर ना हुई होती तो शायद आज मैं बुक भी नहीं पढ़ रही होती। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत सारी सीखने को मिली हैं आफ्टर रीडिंग ऑल दीज बुक्स। इन फैक्ट ऑल दीज बुक्स हैज़ एक्चुअली चेंज्ड माई होल पर्सपेक्टिव। सो बेसिकली इस बुक में ऑथर हमें यही बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी आती है, लाइक बहुत सारे चैप्टर हैं जो हर एक चैप्टर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करता है, बट जो मेरा फेवरेट चैप्टर इस बुक में वो यही है कि हाउ टू टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली अगर आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो रादर देन क्रिविंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू शुड थिंक इन अ डिफरेंट वे। लाइक मुझे लगता है कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं एक्चुअली आप तभी ग्रो करते हैं। एंड दिस इज़ लाइक ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आप आई मीन अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आई होंगी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, देन आई थिंक हो सकता है आपको ये चीज़ आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से कि जब आपकी लाइफ में अगर आप मुड़ के देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आई हैं आप तभी उन प्रॉब्लम को आपने ओवरकम किया और आप इस जगह तक पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं आप तभी ग्रो कर पाएँ। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे देन ऑफकोर्स वी कांट ग्रो एनी मोर। सो बेसिकली ये चैप्टर मेरे को बहुत ही ऑसम लगा था और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें जो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। अगेन ये बुक भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, आप इसको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी भी फिनिश कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें, ऑल द चैप्टर्स आर लाइक रियली इंटरेस्टिंग। सो या ऑफ कोर्स यू मस्ट रीड दिस बुक बिकॉज दिस इज़ लाइक ऑल्सो मेरी फेवरेट लिस्ट में से ये है। जब भी कुछ ऐसा होता है कि मेरे को दोबारा पढ़ने का मन करता है तो मैं तब भी इस बुक को दोबारा से भी पढ़ लेती हूँ, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ती हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक रियली ऑसम बुक विच यू मस्ट रीड। So that's all for today. If you like my video then don't forget to hit a big thumbs up and subscribe my channel and also press the bell icon button so that whenever I upload a new video you can get a notification. So yeah, see you in my next video. Till then, stay happy, stay healthy, take care, bye bye.